गुरूर का सर नीचा। एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। उस हाथी का नाम टिल्लू था। उसे अपने बड़े कद पर बहुत गुरूर था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने एक तोते को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था। टिल्लू ने तोते से कहा, हो हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मुझे खाना लाकर दो, मुझे भूख लगी है। फिर तोते ने कहा, क्या मैं तुझे खाना लाकर दूं? ताकतवर होगा तो अपने लिए होगा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? तू राजा थोड़ी है। जब तोते ने हाथी को खाना लाकर नहीं दिया तो गुस्से में हाथी ने वो दरख्त उखाड़ फेंका जिस पर तोता बैठा था। अब वो तोता उस दरख्त पर नहीं बैठ सकता था तो तोता उड़ गया। फिर टिल्लू हमेशा की तरह दरिया पर गया पानी पीने। जब टिल्लू पानी पी रहा था तो एक चींटी अपना खाना लेकर वहाँ से गुजर रही थी। टिल्लू ने उस चींटी का रास्ता रोका और कहने लगा, हो, ये चींटी, तुम इतनी छोटी सी हो कि मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद सकता हूँ। फिर चींटी ने जवाब दिया, देखो गुरूरबाज टिल्लू, मुझे परेशान मत करो, मैं खाना लेकर जा रही हूँ। हमें सर्दियों के लिए अपना खाना जमा करना होता है। लेकिन टिल्लू ने चींटी की बातों को अनसुनाई कर दिया और अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी पर फेंक दिया। बेचारी चींटी पूरी तरह भीग गई और खाना भी खराब हो गया। फिर चींटी ने हाथी से कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगी, तुमने मेरा सारा खाना खराब कर दिया है। चींटी सारे रास्ते ये कहते हुए गई, इस टिल्लू ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरा कसूर क्या था? मैं तो अपना खाना लेकर सीधा जा रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद वही चींटी अपना खाना लेने के लिए जा रही थी। जब चींटी जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा टिल्लू सो रहा है। चींटी के दिमाग में एक तरकीब आई। वो हाथी के करीब गई और उसकी सूंड में घुस गई और अंदर घुसकर सूंड को काटने लगी। जब टिल्लू को दर्द महसूस हुआ तो वो चिल्लाकर उठा, अरे, मेरी सूंड में ये कौन है? मेहरबानी करके बाहर आ जाओ, मैं दर्द के मारे मर जाऊंगा। जब चींटी ने हाथी का रोना सुना तो फौरन सूंड से बाहर आ गई। टिल्लू उस छोटी चींटी को देखकर सकते में आ गया। वो बहुत खौफजदा था कि चींटी उसे फिर न काट ले। फिर चींटी ने टिल्लू से कहा, तुमने देखा टिल्लू, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। तुम बहुत गुरूर करते थे ना, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो तुम्हारा ये बड़ा कद इस दर्द को क्यों नहीं सह सका? टिल्लू बहुत शर्मिंदा हुआ और चींटी से कहने लगा, चींटी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा तुम्हें, बल्कि तुम्हें क्या, किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा। बच्चों, आज के बाद टिल्लू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो देखा बच्चों, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पर सबकी अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं और गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और बच्चों, कहानी खत्म।